धरती, जिसको हमने माँ का दर्जा दिया है, जिसके अंदर करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि धरती का जन्म कैसे हुआ था? और जो डायनासोर्स हैं उनके मरने का यानी कि उनके विलुप्त होने का क्या रीजन है? ऐसा क्या हुआ था इन डायनासोर्स के साथ कि ये विलुप्त हो गए? और फिर जो इंसान है वो कहाँ से आए? और अगर हम धरती के नीचे तक गड्ढा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या हम स्पेस से बाहर निकल आएंगे या फिर हमारे साथ कुछ और होगा? और जो दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है वो कितने अंदर तक खोदा गया है? और क्या हम फ्यूचर में जाके मार्स पे रहेंगे? अगर रहेंगे तो क्यों रहेंगे? ऐसा क्या होगा हमारे धरती के साथ कि हमें मार्स पे जाना पड़ेगा? सो वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट आ गया एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तो बने रहिए आज के इस सफर में लास्ट तक हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट की सीरीज को देखने के लिए। वेल, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि जो धरती है उसका जन्म कैसे हुआ। ऑफ कोर्स हमें धरती के साथ ही चलना है क्योंकि हमें उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी है। तो आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपनी धरती है जैसी अभी दिखती है, यानी जो इतनी कलरफुल है, ये पहले कलरफुल नहीं थी। वेल, ऑफ कोर्स इट इज मेड अप ऑफ लावा। इस टाइम यहाँ पे जीवन का नामो निशान नहीं था, ना ही कोई पेड़, ना ही कोई जानवर, इवन यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या पानी भी नहीं था। और इस स्टेज में यानी लावा वाली स्टेज में रेगुलरली धरती के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे पत्थरों की बारिश हो रही थी। वेल, ये वाला जो प्रोसेस है काफी सालों तक चलता रहा। अब कुछ साल बाद जो अपनी धरती है उसने फाइनली अपनी स्टेट ले ली थी, यानी कि अब गोल दिखने लग गई थी और इसका अब खुद का एक चांद भी था। आज से यही कुछ 3.5 और 4 अरब साल पहले जो पत्थर थे उन्हें फिर से चुल मची और वो लोग फिर से टपकना शुरू हो गए। आप लोगों में से काफी लोग बोल रहे होंगे कि 3.5-4 अरब तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि परसों की बात हो। ये जो स्टोन्स धरती के ऊपर गिरे थे ये इस बार हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इसके अंदर आइस यानी कि बर्फ थी। आने वाले समय में जो बर्फ थी वो पिघल के समुद्र यानी कि पानी में बदल गई। इसी स्टेट में नाइट्रोजन गैस की भी उत्पत्ति हुई थी। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले धरती के ऊपर फिर से बड़े बड़े पत्थरों की भारी मात्रा में बारिश हुई, लेकिन इस बार जो ये पत्थर है वो अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स लेके आए थे, जैसे कि कार्बन, एमिनो एसिड और भी काफी सारे मिनरल्स, जिससे लाइफ एग्जिस्ट होने के चांसेस बढ़ गए थे। आज से करीब 2 अरब साल पहले जो धरती है उसका टेम्परेचर कुछ नॉर्मल हुआ। दिस इज द टाइम कि समुद्र के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसकी उत्पत्ति हुई थी। जो बैक्टीरिया थे वो कुछ सालों बाद पूरे पानी के अंदर काफी ज्यादा भारी संख्या में फैल गए। काफी भारी संख्या में होने के कारण ये एक दूसरे से जुड़ने लग गए, जिसके कारण इन्होंने समुद्र के नीचे एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसके अंदर से हमें ऑक्सीजन गैस काफी ज्यादा भारी मात्रा में मिलने लगी। ये प्रोसेस कई हजार सालों तक चला और उसके बाद जो ऑक्सीजन गैस है वो पूरे अर्थ के अंदर फैल गई। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती की सतह छोटे छोटे आइसलैंड्स यानी कि जमीन के टुकड़ों से बनी हुई थी। अब धरती के क्रस्ट में काफी ज्यादा हलचल हुई और जो धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स थे वो एक दूसरे से दूर चले गए। कई सालों तक इनके बीच में मूवमेंट चलती रही और फिर धीरे धीरे जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी एक दूसरे से आके जुड़ गई। देन इन टेक्टोनिक प्लेट्स ने मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाया जिसका नाम था रोडेनिया। अभी अर्थ पे एक दिन करीब 18 घंटे के बराबर थे और यहाँ पे लाइफ जैसी कोई चीज ही नहीं थी। ना यहाँ पे प्लांट्स थे, ना ही एनिमल्स थे, ना ही ह्यूमन बींग्स थे। यहाँ पे ऐसी कोई सी भी एक्टिविटीज नहीं थी। आज से करीब 75 to 80 अरब साल पहले जो अपना सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि जो रोडेनिया था अब वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया, यानी कि जो उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो अलग हो गई। टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होने के कारण जो धरती का लावा था वो ऊपर आ गया और उसके अंदर से काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लग गई। लावा ऊपर आने के कारण जो धरती का टेम्परेचर था वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसने बादलों का रूप ले लिया था। इन बादलों के कारण धरती के ऊपर कंटिन्यूअसली एसिड रेन हो रही थी। ये जो रेन है वो माउंटेन्स के ऊपर गिर रही थी जिसके कारण माउंटेन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की काफी मोटी लेयर बन गई थी। कहते हैं ना टाइम्स चेंज, क्योंकि जो अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड थी वो काफी ज्यादा भारी संख्या में थी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बिल्कुल कम हो चुकी थी क्योंकि सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड माउंटेन के ऊपर जम गई थी। इसकी वजह से जो धरती का टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से कम होने लग गया। दिस इज द टाइम जब धरती के ऊपर आइस एज की स्टार्टिंग हुई। एंड यस, ऑफ कोर्स दिस प्रोसेस विल नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फिर से काफी भारी मात्रा में बढ़ने लग गई थी, जिसके कारण जो धरती का टेम्परेचर है वो और इंक्रीज हो गया और जो बर्फ थी वो पिघल के समुद्र में बदलने लग गई। बट द मेन पॉइंट इज कि जो वो बैक्टीरिया थे उनका क्या हुआ? क्या वो खत्म हो गए
या फिर वो और ज्यादा भारी मात्रा में बढ़ गए, या फिर आने वाले टाइम में इनका भी कोई रोल था जो लाइफ होने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। तो आज के लिए बस इतना ही। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल दैट इज फैक्टो टर्न्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, ग्रो प्लांट्स एंड लव एनिमल्स। तो मिलते हैं डिड यू नो की अगली सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।